नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। 2021 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने रविवार को ये बातें अपने नेताओं के सामने कही, जिसके बाद सियासत काफी गर्म हो गई है, जिस पर तंज भरे लहजे में जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी का समर्थन किया। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मध्य अवधि चुनाव तो नहीं, लेकिन उपचुनाव जरूर हो सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल होंगे तो उपचुनाव तो होना निश्चित है। तो तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार भी कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने किया है। इस बीच राजद की तरफ से एक बयान आया है कि मांझी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब क्या कुछ बयान है, वो अनुराग से जानते हैं। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि मांझी की ही बात नहीं आरजेडी ने, बल्कि सहनी की भी बात की है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे और सुनवाएंगे भी कि क्या कुछ कहना है आरजेडी का। और देखिए स्नेहा, जो बातें हैं, मांझी का मन डोल रहा है। हम जो बार बार बताते रहे अपने दर्शकों को, तो मांझी के पीछे समझिए कि आरजेडी हाथ पैर धोकर पड़ गई है। अगर ऐसा यूं कहें, अगर तो इससे कोई गुरेज नहीं होगा। मांझी भले ही लगातार जो ये दिखाने की ट्वीट के जरिए अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो आरजेडी के खिलाफ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, पर उन बातों के मायने जो है आरजेडी जो है कुछ और ही निकाल रही है। और आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि मांझी हमारे अभिभावक हैं और तेजस्वी यादव उनका इज्जत करते हैं, उनकी बातों का समर्थन करते हैं और तेजस्वी यादव उन्हें सम्मान देते हैं। ये बातें बार बार आरजेडी कह रही है। भले ही तमाम बातें ऊपरी तौर पर दिख रही है कि मांझी आरजेडी पर हमलावर है, पर अगर अंदर खाने की बात करें तो कहीं ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मांझी ही नहीं, और आरजेडी की इस जो खिचड़ी पका रही है, जो खरमास के बाद उनके जो मंशा है, वो बता रही है बार बार आरजेडी कि हम सरकार बनाएंगे, बड़ा गुल खिलेगा खरमास के बाद। तो उस जो रणनीति में मांझी ही नहीं, सहनी भी शामिल है। हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, मांझी तो जरूर भले ही हमलावर हैं, पर मांझी पर डोले डालने की प्रक्रिया लगातार जारी है आरजेडी की तरफ से। हम आपको वो बाइट भी सुनवाएंगे और बताएंगे कि आरजेडी क्या कुछ कर रही है। दरअसल आपने जो कहा कि 2021 के चुनावों को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा अपने नेताओं के सामने, अंदर खाने की जो बैठक चल रही थी उसमें ये बातें आई जब सामने, तो एक तरह से भूचाल आ गया कि क्या कुछ कर रहे हैं आखिर तेजस्वी यादव। 2021 में चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? तो तेजस्वी यादव साफ तौर पे कर रहे हैं कि नीतीश सरकार नहीं चलेगी, नीतीश सरकार जो है गिर जाएगी 2021 में। तो वो अपने नेताओं को चुनाव के लिए तैयार होने के लिए भी कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मांझी ने भी समर्थन किया है, हालांकि तंज भरे लहजे में कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कहा है कि हम तेजस्वी यादव का इस बात के लिए समर्थन करते हैं कि 2021 में चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी, समर्थन करते हुए कह रहा हूँ कि हो सकता है। बिल्कुल स्नेहा, पहले हम अपने दर्शकों को एक बाइट सुनवाते हैं। जो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। ये देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने आशंका जताई है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का मैंडेट है, एक नंबर की पार्टी हम लोग हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब एनडीए को जितना सीट है उससे बहुत कुछ ही सीट हम लोगों का कम है। अब जेडीयू और बीजेपी एक नंबर, दो नंबर और 3 नंबर की पार्टी, जो छोटे छोटे दल हैं, वो उनके बैसाखी पर टिके हुए हैं। एनडीए का पतवार तो मांझी जी और सहनी जी के पास है। दोनों पतवार अगर मांझी जी सहनी जी अपना अलग कर लेंगे तो एनडीए का नावे डूब जाएगा। इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। तो जो आशंका है बिहार वासियों को, उसी को तेजस्वी यादव जी ने कहा कि कभी भी कुछ हो सकता है, 21 में भी चुनाव हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो उन्होंने तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी क्या कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि एनडीए की से हमारी जो सीटें हैं कुछ ही कम है,
हमारी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जी। बीजेपी और जेडीयू तो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है और वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं जी। तो अब आप इन बातों को समझिए। स्नेहा, हम अपने दर्शकों को बताएंगे जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आरजेडी की रणनीति का खुलासा कर रहे हैं कि आरजेडी की नजर किस पर है। मांझी पर तो हम बार बार बता रहे हैं, पर सहनी भी पीछे हैं। सहनी भी पीछे नहीं, मतलब पर्दे के पीछे हैं वो सहनी सामने नहीं आ रहे हैं, बयानबाजी नहीं हो रही है सहनी को लेकर, पर सहनी की बात भी आज आरजेडी की जुबान पर आ ही गई। और जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं उन बातों को हल्के में नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आप तेजस्वी की बात को सुने कि 2021 में जो चुनाव हो सकते हैं, और अब जो मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि दो ही नेता तो है सरकार के लिए जिम्मेवार। जो एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश बाबू की सरकार जो चल रही है, या फिर बीजेपी की सरकार है, तो उसमें अगर दो नेता सरक जाएं तो क्या कुछ होगा, ये तो समझ सकते हैं लोग। मतलब ये दो नेता यानी मांझी और सहनी साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि मांझी और सहनी सरक जाएं तो क्या कुछ हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी जो मार्जिन बहुत कम है। एनडीए अगर 125 सीट पर है तो तेजस्वी यादव भी 110 सीटों पर है, तो क्या कुछ खेल हो सकता है। ये इन बातों से स्नेहा अंदर के खेल को समझा जा सकता है। अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक ही रही है, अगर नहीं पकती तो इस तरह का जो बातें हैं, इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं आरजेडी के नेता, या फिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बोलते कि 2021 में फिर से चुनाव हो सकता है, तमाम कार्यकर्ता और नेता तैयार रहे। ये समझने वाली बात है। दर्शकों को हम बता दें कि यूं ही जो है ये बातें उठ नहीं रही है, जरूर अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। देखिए स्नेहा, और एक बात और है जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि सरकार के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, वो बता रहे हैं बातें और कह रहे हैं इसका फायदा आरजेडी उठाने के लिए बैठी हुई है, महागठबंधन उठाने के लिए बैठा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, पहले ये भी सुन लीजिए। सारा पूंजी खत्म हो जाएगा, सारा विधायक इधर आ जाएंगे। सर, चुनाव से तो बहुत ज्यादा फिर से बिहार का लॉस होगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग नीतीश कुमार को इनवाइट देखिए, करते कि हमारे तरफ आ जाए। चुनाव आशंका जताई गई है ना, नीतीश कुमार जी को हम क्यों इनवाइट करने जाएं? हमको तो जनता ने अपार समर्थन अपना दिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि उनको बीजेपी जिस तरह से उनको आज अपना एजेंडा थोप रही है, दो डिप्टी सीएम बिठा करके उनको चारों ओर से घेर लिया है। अब उनको वो सब बात अब पुरानी खत्म हो गई। अब तो बिहार में एक ही रास्ता है। एक रास्ता ये है कि बिहार की जनता ने जिस बदलाव परिवर्तन के लिए जिस उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ तेजस्वी यादव जी को अपना समर्थन दिया, कुछ जो चूक हो गई है, जो उसमें दल हैं वो अपना भविष्य देखें। तो सुना आपने कि अगर वो कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर तो अंतरकलह खुलकर दिख रहा है, एनडीए के अंदर तो सरकार में कैबिनेट का एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार की मनमर्जी भी नहीं चल रही है, बीजेपी जो चाह रही है वो सो कर रही है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। हालांकि मांझी ने जो पिछले दिनों जब ट्वीट किया था, कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने तेजस्वी की बातों का तंज भरे लहजों में समर्थन किया था, पर साथ ही कहा था कि आरजेडी और महागठबंधन के वो विधायक टूट कर आ रहे हैं और वो जो विधायक टूट कर आएंगे तो उपचुनाव होगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो अब आरजेडी ने ये कहा है कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर कि तैयार हो जाइए कि अब कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ना टूट हो जाए। बिल्कुल। और जो नीतीश कुमार के सरकार के अंदर कुछ नहीं ठीक चल रहा है, तो आप स्नेहा इन बातों को समझा जा सकता है कि आरजेडी जो खरमास के बाद खिचड़ी पका रही है सरकार बनाने की, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये तमाम खेल जारी है स्नेहा। तो बिल्कुल अनुराग, कि जिस तरह से अब तेजस्वी यादव जो है, राजद जो है, अब मांझी के साथ साथ वीआईपी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, तो समझा जा सकता है कि ये खेल किस कदर जारी है। और खरमास के बाद तेजस्वी यादव सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ता और नेताओं को भी अब सामने आकर के खुल के बोल दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2021 में चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कोई बड़ा गेम
जारी है इस वक्त और उसका खरमास के बाद रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस ऐलान में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।